नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। आंधी, बारिश और आफत। जी हां, कोरोना काल के बीच जो सितम आंधी और बारिश ने कल ढाया, वो पिछले 40 से 43 सालों में यूपी में कभी नहीं हुआ। कल हमने देखा कि कितने लोगों की जान चली गई इस आंधी, तूफान, बारिश में। पेड़ गिर जाने से, बिजली के खंभे गिर जाने से, बिजली गिर जाने से करीब 20 से 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में पिछले 40 से 43 सालों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी लोगों से आज बात की गई उन सभी ने कहा कि आज तक हमने इस तरह का तूफान कभी नहीं देखा। अब उधर बात अलग अलग राज्यों की जाए तो जहां कुछ हद तक इस बारिश से लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ लोगों को तमाम परेशानियां, ओलावृष्टि, तूफान, आंधी, बारिश से उठानी पड़ी है। फसलों की बर्बादी की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा ही रहे हैं। और ऐसे में फसलों की जो बर्बादी हुई है, ये सबसे ज्यादा यूपी में इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि कल के आए तूफान के बाद ज्यादातर जगहों पर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा, लोगों को नुकसान पहुंचा, बिजली ठप पड़ गई। इसके साथ साथ बुंदेलखंड और कानपुर की अगर हम बात करें तो 16 लोगों की वहां पर जान चली गई। क्रय केंद्रों पर 1600 क्विंटल गेहूं भीग गया। आगरा, अगर बात करें ताज, खास तौर पर आगरा में ताजमहल की अगर हम बात करें तो आंधी से वहां पे जालियां टूट गई और जो मुख्य द्वार है उसको भी नुकसान पहुंचा। आंधी बारिश से जितने परेशान राज्य हैं वो हम आपको बताएं: बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसके साथ ही ओडिशा, झारखंड, विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र। इसके साथ ही अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो 23 लोगों की कल पूरे तूफान में जान चली गई। कई जगह विद्युत आपूर्ति यानी कि जो बिजली आपूर्ति है वो ठप हो गई, बड़े बड़े पेड़ गिर गए, फसलों को नुकसान हुआ। इसके साथ ही आज भी गरज चमक के साथ आंधी बारिश के आसार बताए गए हैं। बारिश का 43 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी ज्यादा बारिश हुई और ताज में आंधी से जालियां टूट गईं। वहां पर गेट को नुकसान हुआ। 124 किलोमीटर की रफ्तार से बवंडर आया और सब कुछ तबाह करके चला गया। और इससे पहले हमने देखा कि अम्फान जो बंगाल और ओडिशा में हालात खराब किए हुए हैं, जिससे कई लोग बेहाल हुए हैं, रास्तों पर पानी भरा हुआ है और इतनी तेज वो तूफान है कि आप भी जब तस्वीरें देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे में अब किस राज्य में कब आ सकता है मानसून, वो आपको बताएं। 5 जून से शुरू होने वाला ये मानसून, हालांकि 2 जून से केरल में और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में इस मानसून की शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं शुरुआत से कि किस राज्य में कब मानसून आने वाला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं तो आंधी बारिश से जितने राज्य परेशान हैं उसकी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन किस किस तरह से अब मॉनसून जब शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही कई लोग परेशान हैं बारिश से, ओलों से। और खास तौर पर कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, किसान कितने परेशान हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तेईस लोगों की जान चली गई है इस बारिश से। इस खास तौर पर अगर हम तूफान की बात करें, इस ओलावृष्टि की बात करें, कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति, बिजली आपूर्ति ठप हुई, फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा, बड़े बड़े पेड़ गिरे। और ऐसे में 23 लोगों की जान जाना, खास तौर पर बारिश तूफान से। एक तो कोरोना काल से लोग बहुत परेशान हैं। कोरोना काल के बीच टिड्डियों का सितम खत्म नहीं हो रहा है और अब बारिश तूफान,
खास तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। हालांकि देखिए, बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे। जो गर्मी का सितम था, गर्मी जो लगातार कहर ढा रही थी, जो लू के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे थे, उससे लोगों को राहत चाहिए थी। लेकिन ये राहत नहीं, बल्कि ये तो आफत सी आ गई। जो आफत आई, उस आफत के बाद कितने लोगों की जान चली गई। अब देखिए, केरल में 1 जून को मॉनसून आ सकता है। मॉनसून की भी शुरुआत होने जा रही है। वहीं 5 जून को गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही जब मॉनसून की शुरुआत हो रही है, उससे पहले ही हालात खराब हुए हैं। 10 जून को मॉनसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में प्रवेश कर सकता है। इसी के साथ बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में 15 को मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। 20 जून को मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मॉनसून पहुंचेगा। 25 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल में मॉनसून के छा जाने की संभावना है। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी वो राज्य हैं इस वक्त आंधी तूफान से परेशान हैं। और ऐसे में अभी भी ये चेतावनी दी गई है कई जगहों पर कि तेज तूफान आ सकता है। आलोक यादव इस वक्त कन्नौज से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आलोक, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि कन्नौज की जब हम बात करते हैं, कल हालात जो बिगड़े उसके बाद फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि आज भी बिजली के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बिल्कुल प्रिया, देखिए जो कल का यहाँ मंजर था वो वाकई एक उसको कहर बोलेंगे, क्योंकि कुदरत का कहर ही कल यहाँ पे बरपा था। क्योंकि 6 किसानों की इसमें मौत हुई है और करीबन 1 दर्जन से जो अधिक किसान हैं वो घायल भी हुए हैं। साथ ही जो उनके खेतों में फसल खड़ी थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो मक्के की फसल हो या सब्जी की फसल हो। वहीं किसान पूरी तरह इससे बर्बाद होता नजर आ रहा है। हालांकि किसान जो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उन्होंने मुआवजे के लिए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। फिलहाल क्या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि आप तो देखिए आंखों देखिए बता रहे हैं कि हालात किस तरह से बेकाबू हुए। और ऐसे में कई जब बुजुर्गों से बात की गई, कई बड़े बूढ़ों से बात की गई, तो उनका ये कहना था कि हमने इतने सालों में कभी ऐसा तूफान नहीं देखा। वाकई प्रिया, ये जो कल का मंजर था वो काफी लोगों से, और वो हम लोगों ने भी जैसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अगर बताएं तो वाकई में ऐसा तूफान जो अभी तक कभी नहीं देखा गया। वही अभी कहना है तो उनके जीवन में आज तक ऐसा तूफान कभी नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये कुदरत का कहर ही मान के वो लोग संतोष कर रहे हैं। फिलहाल आगे के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है सरकार की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की ओर से लगातार जो है वो चेतावनी दी जा रही है। और नहीं, मौसम विभाग की ओर से तो कहा गया है कि किस तरह से बारिश होगी, कब होगी और क्या तूफान का रहेगा साया या नहीं रहेगा, लेकिन सरकार की ओर से क्या कुछ अलर्ट? जी बिल्कुल, सरकार की ओर से भी किसानों को अलर्ट किया जा रहा है। वहीं जो वहाँ किसान हैं उनको भी चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग भी जो भी खेतों में फसल खड़ी है वो जल्द से जल्द काट के अपने घर ले आए। लेकिन प्रिया देखिए, जो ऐसा होना बहुत जल्दी संभव नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, इतना ये सब कर पाना इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसे में देखिए, प्रकृति की मार, इसको जब हम देखते हैं, इस आपदा को जब हम देखते हैं, तो ये किसी के हाथ में भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक आस लगाए बैठे हैं, खास तौर पर जो किसान हैं, जो आम लोग हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उनको लेकर सरकार क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो उन्होंने जो इस कहर में, इस तूफान में जिन लोगों की मौत हुई उनको मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि जिन किसानों की फसलें नुकसान वो हुई हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, और वो हालांकि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कराया जा रहा है। अंजनी पांडे इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी पांडे, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी तूफान, बारिश और बिजली की बात कही जा रही है मौसम विभाग द्वारा, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं बिहार के? देखिए, मौसम विभाग ने आज भी चेतावनी दी है, रविवार को भी, कि आज भी कुछ जिलों, बिहार के जो कुछ जिले हैं उन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी होगी। तो शनिवार को भी करीब 12 जिलों में जो है वह ओलावृष्टि, आंधी और तूफान की वजह से
फसलों का नुकसान हुआ। जो किसान थे उन किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ गया है। और ऐसे देखें तो पिछले कई बार फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में भी लगातार कई बार जो है वो बिन मौसम बारिश जो है वो किसानों को परेशान कर रखी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो भी कृषि इनपुट अनुदान है वो जल्द से जल्द किसानों को पूरा कर दिया जाए, किसानों को दे दिया जाए, ताकि जो किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों की जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई की जा सके। लेकिन जहां तक क्षति की बात है तो क्षति जो है वो जितना हो रहा है किसानों को उतना इनपुट नहीं मिल पा रहा है। कृषि मंत्री से भी जब हमारी बात हुई उन्होंने भी कहा कि जो आकलन है उस कृषि विभाग जो है वो आकलन कर रहा है कि किस तरह से जो किसान है उनको नुकसान हुआ है, चाहे वह कल के ओलावृष्टि बारिश की बात करें या फिर इसके पहले के भी जो ओलावृष्टि या बारिश की वजह बिल्कुल, से देखिए नुकसान तूफान हुआ की है, जब तो बात इन होती नुकसानों है की भरपाई जो है पश्चिमी किसानों को विक्षोभ नहीं से, हो पा रही है। बिल्कुल वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो तूफान और ओलावृष्टि और ये बारिश की जो इस वक्त हम बिन मौसम बारिश की लगातार हम जब बात कर रहे हैं, मानसून शुरू होने को है, केरल से शुरू होगा 2 जून से मानसून, लेकिन उससे पहले जो हालात बने हुए हैं सभी राज्यों में, खासतौर पर उत्तर भारत में बार बार ये कहा जा रहा है कि तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में बिहार में हम किन किन फसलों की खासतौर पर चर्चा करें जहां अब तक नुकसान पहुंच चुका है? देखिए, बिहार में राजधानी पटना से सटा हुआ मोकामा का इलाका है, ताल क्षेत्र कहलाता है, जहां पर दलहन की सबसे ज्यादा खेती होती है और बिहार में सबसे ज्यादा दलहन जो है वो यहीं से पैदा होती है। तो दलहन के जो खेती थी उस दलहन की खेती को भी नुकसान हुआ है। आम का मौसम है, आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, लीची का मौसम है, लीची को नुकसान हो रहा है, खेतों में गेहूं पड़े हुए हैं, उन गेहूं को काटा जाना है, तो इन काटने के पहले ही बारिश हो जाने की वजह से गेहूं जो है वो बर्बाद हो जा रही है। तो कई ऐसे फसल है, चाहे वो फल की बात करें तो लीची और आम सबसे महत्वपूर्ण है जो इस सीजन में, इस मौसम में लोगों को मिलता है खाने को, और पेड़ों पर अभी जो है वह लगे हुए हैं, जो पकने की संभावना है। किसान या राह जोत रहे हैं कि किस तरीके से हमें यह फसल पूरा हो, पक्का हो और हम जो है वह इससे फायदा अपना उठा सके। लेकिन उनके किसानों की जो आस है उस आस पर पानी फेर दे रहा है यह मौसम। बर्बादी है वो लगातार, बिल्कुल जितनी बड़ी बर्बादी उनको देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं वो चाहते ये हैं कि सरकार हमारी मदद करे। उस पर सरकार का क्या कहना है? देखिए, सरकार ने निर्देश दिया है, मुख्यमंत्री ने भी और कृषि मंत्री ने निर्देश दिया है कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी जाकर के उन जगहों का आकलन करें, उन किसानों की क्षति का आकलन करें कि कितना क्षति हुआ। लेकिन जो क्षति का आकलन किया जा रहा है और सरकार की तरफ से जो अनुदान उसके बाद लोगों की मदद की जाएगी या सरकार की तरफ से जो अनुदान दी जा रही है वो काफी कम है। अब मोकामा ताल क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 5500 उनका अनुदान राशि दी जा रही है, जबकि उनका आकलन है कि लगभग हमें 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है और जो अनुदान राशि मिलनी चाहिए 50,000 मिलनी चाहिए। तो जो किसानों की क्षति हुई है, जो फसल की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है उनको, उस नुकसान की भरपाई जो है वो नहीं हो पा रही है। किसान हर वर्ष लंबी प्रतीक्षा करते हैं, मेहनत करते हैं खेतों में और बिल्कुल, और हमेशा ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे ज्यादा गर्मी के कारण हो, अकाल के कारण हो या फिर ज्यादा बारिश की वजह से हो। और ऐसे में दो तरफा नुकसान उठाने वाले किसानों को लगातार सरकार आश्वस्त करती है कि उनकी मदद की जाएगी। और ऐसे में किस राज्य में कितनी मदद होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त राम सिंह मार्ग जुड़ गए हैं हरियाणा से हमारे साथ। अगर हरियाणा की हम बात करें तो पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के बाद जो क्रय केंद्र हैं राम सिंह, वो उन क्रय केंद्रों में खासतौर पर कई क्विंटल जो गेहूं था वो बर्बाद हुआ है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो बात कर लेते हैं गोहाना की। और गोहाना में करीबन पिछले कई दिन से लगातार बारिश हो रही है। देर रात काफी तेज बारिश हुई है और अगर अनुमान लगाए तो करीबन 88 mm में बारिश हुई है, जिसकी वजह से गोहाना में जो मंडी में है, मंडी प्रशासन की पोल बारिश ने खोल कर रख दी है। हालात ये हैं कि मंडी में जहाँ गेहूँ का जब यहाँ उठान का कार्य है कि जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि तो 72 घंटे में जो अनाज है उसका उठान कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सफेद हाथी नजर आता है। हालात ये है कि देर रात की बारिश ने मंडी प्रशासन की पोल खोल कर रखी है, जहाँ करीबन 5 से 6 लाख अनाज की बोरियां यहाँ रखी हुई थी। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ जो आड़ती हैं उनके लिए उनके एक बड़ी मुसीबत उन पर गिर कर पड़ी है उन पर। और हालात ये हैं कि मंडी प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी या विभागीय अधिकारी मंडी में आकर आड़तियों के हाल जानने तक भी अभी नहीं पहुंचा है। और यहाँ पर सुबह से जो बारिश हुई, देर रात बारिश हुई,
पूरा का पूरा जो अनाज की बोरियां हैं उनके नीचे से पानी बह रहा है। अनाज की जो बोरियां हैं उनको सुखाने का काम भी चल रहा है। हालांकि अभी तक करीबन 3 बजने को हैं और अभी तक पानी की जो निकासी है उसका कोई भी इंतजाम यहाँ नहीं किया गया है। और जब गेहूं का जब सीजन शुरू होने वाला था उस दौरान मंडी प्रशासन द्वारा बड़े-बड़े दावे किए गए थे बिल्कुल। और ये भी आश्वासन दिया गया ये था बहुत कि बड़ी परेशानी है। आढ़तियों की भी आपने बात की और साथ ही किसानों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन इस वक्त मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मौसम विभाग से खास तौर पर जो डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र पाल जी, जब हम बात करते हैं खास तौर पर, देखिए मौसम विभाग के डायरेक्टर इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र पाल जी, सवाल यही कि जब हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की, यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की, और उसके बाद आए इस तूफान की, तो कब तक इसके आसार रहेंगे, क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है? देखिए, ये जो पश्चिमी विक्षोभ काफी सक्रिय था और अभी आज भी इसका असर, जैसे आप देख रहे हैं कि आज भी बारिश है कई इलाकों में, पंजाब हरियाणा में, और ये आज तो कंटिन्यू करेगा, कल से कमजोर पड़ जाएगा। फिर कल से विशेष बारिश नहीं है, बीच बीच में इक्का दुक्का बारिश आ सकता है, लेकिन प्राइमरली आज इसका असर जो है, जैसे ऑलरेडी कई एरियाज में बारिश हो रही है, तो आज जरूर रहेगा, लेकिन कल से कल दोपहर के आसपास जो है कमजोर पड़ जाएगा और बारिश कम हो जाएगी। क्योंकि ये काफी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ था, तो हमने इसका बल्कि बहुत एडवांस, बहुत टाइम से सरकारों को बताया था कि जो भी उनको प्रिकॉशन प्लानिंग है वो टाइम भी लें। और मुझे लगता है कि आजकल इन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फोरकास्ट ठीक जाती हैं और हम प्लानिंग आजकल बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल ये सब चीजें पॉसिबल हैं। जी बिल्कुल पॉसिबल तो है सुरेंद्र पाल जी, लेकिन जो कल हमने देखा उत्तर प्रदेश में, वो पिछले 43 सालों में कभी नहीं हुआ। 23 लोगों के करीब जान जा चुकी है, और इस तरह का तूफान जो आया है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या? देखिए, तूफान आते हैं, पश्चिम विक्षोभ तो उससे मुख्यतः होता है, और दूसरे इस वक्त जो है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून भी अप्रोच कर रहा है, अभी केरला कोस्ट पे आ रहा है, तो उसकी जो हवाएं आती हैं वहां से नीचे से ठंडी हवाएं और इस तरफ हमारे गर्म हवाएं, तो दोनों का इंटरेक्शन से और पश्चिम विक्षोभ की होने से ये पूरा एरिया जो है कन्वेक्शन जोन बन जाता है, जिससे बहुत ज्यादा इस तरह के तूफान आते हैं, खासकर यूपी, बिहार, और कई बार आपने देखा पश्चिम बंगाल में काफी, जिनको आंधी बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं हम, जो भाषा है वहाँ। तो इसलिए ये जो है ऑब्वियसली बहुत नुकसान करते हैं, कि क्योंकि कई बार बहुत इंटेंस हो जाते हैं, जैसे कि कल उत्तर प्रदेश में हुआ, और कई दफा आपने देखा कि एनसीआर एरियाज में, दिल्ली में भी, और पंजाब है, इस तरह के वारदात देखने को मिलते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि जब भी इस तरह का तूफान आए या बिजली आए, तो क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए आता है और इसका कोई ऐसा बहुत कोई प्रिकॉशन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही जरिए है कि जब भी कोई इस तरह का बहुत तेज हवाएं चले, हम अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाएं, बजाय कि खुले में या ऐसी जगह कच्चा स्ट्रक्चर जहाँ गिर सकता है, आपके ऊपर पेड़ गिर सकता है। तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ दोस्तों को, जहाँ भी जब भी इस तरह का थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को दिखती है, हवाएं दिखती है, तो अपने आप को ऐसी जगह पे ले जाए जो पक्का स्ट्रक्चर हो, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। सुरेंद्र पाल जी, क्या इसी तरह के तूफान का, क्योंकि कल जो तूफान देखा, कल जो आंधी तूफान के बाद ओलावृष्टि बारिश हुई, उसका अनुमान एक बार फिर से लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा फिर से हो सकता है, ताकि जो लोग हैं वो पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाए? बिल्कुल लगाया जाता है, क्योंकि जून का महीना जो है, जून बाई एंड ऑफ जून, जब तक मानसून नहीं आता है तब तक तापमान काफी होते हैं, तो इस तरह के तूफान आने की संभावना जरूर अभी तक भी है। जून महीना तो कम से कम, अगर मैं साइंटिफिक वे से कहूँ, तो मे बी बाई द एंड ऑफ जून हमें बिल्कुल वॉचफुल रहना है और भविष्यवाणियों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, ये बोली है कि ये बहुत थोड़े समय के लिए बहुत जल्दी आते हैं, तो हमारे पास समय नहीं होता, वक्त नहीं होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सकें। तो जब भी इस तरह का कोई नौका आता है, रेडियो से आता है, किसी उसको देखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र पाल जी, एक और बड़ा सवाल मेरा वो ये है कि अब जब हम बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में ऐसा भी बताया जा रहा है कि ऐसा अनुमान है कि 2020 में सबसे ज्यादा तूफान, ओलावृष्टि, आंधी की संभावना इसलिए है क्योंकि जो ग्रीन गैसेस का उत्सर्जन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट जरूर है, क्योंकि जितनी गैसें ज्यादा होंगी, तापमान बढ़ते हैं तो उससे जो है ये तूफान भी काफी जो है इंटेंस हो जाते हैं। जैसे अभी आपने साइक्लोन भी देखा, उधर अम्फन साइक्लोन देखा, उसका असर देखा, तो हाँ। ये जरूर देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वाइड, न केवल यहाँ, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, तापमान बढ़ने से जो जो ये वेदर सिस्टम है वो काफी इंटेंस हो रहे हैं, जिससे जान माल का नुकसान ज्यादा हो रहा है। हालांकि थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन बहुत इंटेंस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसके अलावा और भी कारण है, लेकिन ये भी एक कारण माना जाता है। ठीक है सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी हम तक खास तौर पर पहुंचाई, सभी सवालों का जवाब दिया। लेकिन इस वक्त आदित्य डवास जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि कृषि विभाग की खास तौर पर अगर हम बात करें तो आदित्य डवास जी, आप क्या कहेंगे कि अब हमें ये तय कर लेना चाहिए कि जो पहले से अनुमान लगाया जा रहा है कि किस किस मौसम में क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से खेती की जाए? क्योंकि खेती, खास तौर पर खेतीहार जो हैं, जो कृषि से जुड़े लोग हैं, किसान जो हैं, उन पर हर तरह की मार पड़ती है, चाहे वो गर्मी की हो, चाहे वो जी, सर्दी की हो, चाहे वो बारिश की हो। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बेमौसमी बारिश हो रही है, इसको लेके हरियाणा में कोई ज्यादा नुकसान की स्थिति अभी नहीं है। क्योंकि अभी पिछले महीने ही यहाँ पे जो मुख्य फसल है, जो 25 लाख हेक्टेयर में है, थी यहाँ पे गेहूं की, वो गेहूं अभी कटा है और गेहूं कट करके मंडी में जा चुका है। और ऑलमोस्ट जितना हमारा जो मेजर एरिया है हरियाणा का, वो तकरीबन तकरीबन अब अभी खाली है। यानी कि उसमें अभी बिजाई का कार्य अभी स्टार्ट होना है या स्टार्ट लेकिन क्रय केंद्रों में जो गेहूं रखा था, कई क्विंटल गेहूं खराब हो चुका है हरियाणा में खास तौर पर। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हम हरियाणा प्रोस्पेक्ट से बात करें तो किसानों की जो फसल थी वो मंडी में जा चुकी थी, मंडी में सब की पूरी फसल उनकी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। अब जो फसल खराब होने की बात है, वो जिन एजेंसियों ने इसको गेहूं को खरीदा है, वो उन एजेंसियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको सही तरीके से उसके ऊपर तिरपाल लगा करके या कुछ उसका बचाव करके या उसको किसी सेट नीचे डाल करके उस हिसाब से वो उसको उसका बचाव कर सकते हैं। और दूसरा, एक आज के हमारे मौसम विज्ञान की इतनी अच्छी जानकारी हमारे पास 2-3 दिन पहले फोरकास्टिंग हो जाती है कि 2 दिन के बाद थंडर आएगा, बारिश आएगी या ओले पड़ने वाले। तो इस तरह की फोरकास्टिंग हर डिपार्टमेंट के पास आती है और उसको एहतियातन बरतते हुए मंडियों में भी अनाज की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन सुरक्षा का कितना ध्यान रखा गया, उसकी पोल तो खुली ही गई। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी संवाददाता का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ग्राउंड रिपोर्ट हम तक बताने के लिए। उत्तर प्रदेश के हालात जो कल थे, देखिए भविष्यवाणी होने के बावजूद कल हरियाणा में कई क्रय केंद्र हैं, वहां पर किस तरह से गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। जबकि पहले से ही अनुमान लगाया जा चुका होता है, उसके बाद भी कितनी तैयारियां होती हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो हालात बिगड़े, 23 लोगों की जान चली गई, उसको लेकर भी लगातार सरकार विचार विमर्श कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसके आकलन को लेकर भी काम जारी है, जिसके बाद उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। आश्वस्त किया गया है, बिहार सरकार ने भी आश्वस्त कर दिया है किसानों को। लेकिन जिसकी बर्बादी हुई है, जिसकी कृषि, खासतौर पर जिसकी फसलें बर्बाद हुई हैं, वो व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि आखिर कब अब दोबारा से अच्छे दिन वापस लौटेंगे। खैर चलिए, अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से आज खास तौर पर इसी तरह की बारिश हो सकती है, बिजली भी गिर सकती है, तूफान भी आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग से जो डायरेक्टर जुड़े थे चंडीगढ़ से, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो शांत हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को इस आंधी तूफान से राहत एक बार फिर से मिल जाएगी। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।